बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम करती हूँ आपका अपने वीडियो में। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ कि जी आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वापस घर आके अम्मी की तरफ से हम आ चुके हैं नॉर्मल रूटीन की तरफ, यानी कि बैक टू माय रूटीन। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि पूरा दिन मेरी क्या रूटीन होती है। कोई ख़ास रूटीन नहीं होती है, लेकिन बच्चों के साथ ना थोड़ी सी डिफरेंट रूटीन होती है। जब बच्चे नहीं होते और रूटीन होती है, बच्चे हो जाएं तो और रूटीन होती है। तो है जी, यहाँ पे सुबह उठ के सबसे पहले मैंने नाश्ता वाश्ता किया, नाश्ता कराया, बल्कि नाश्ता करवाया क्योंकि मैं तो आजकल रोज़ी रख रही हूँ ना। तो उसके बाद फिर मैंने आटा गूंद लिया था। आटा ना ख़त्म हो गया हुआ था। अच्छा, आटा गूंदते हुए थोड़ा सा दूध, ऑयल, नमक और थोड़ा सा मैं ना जौ का आटा हल्का सा वो भी ऐड करती हूँ। तो उस तरह से जब आटा मैं गूंदती हूँ ना तो बहुत ज़बरदस्त रोटी बनती है, इंतहाई नरम और इतनी कोई फूली रोटी बनती है ना। अच्छा, और ये जो टोटका है, ये तरीका है ना, ये किसका है? मेरी प्यारी अम्मी का। माएँ जो है बड़ी प्यारी होती हैं, माओं की हम बेटियां ना शहजादी होती हैं। हर तरह की दोस्ती एक तरफ, दुनिया के सब रिश्ते एक तरफ, और माँ बेटी की जो दोस्ती होती है ना वो एक तरफ होती है। खैर जी, आटा मैंने गूंद लिया था बड़ा प्यारा सा। उसके बाद यहाँ पे हमने ग्रेप्स आए हुए थे मेरे घर। कहाँ से आए थे ये भी मैं आपको बताऊंगी। खैर, ये ग्रेप्स जो हैं बड़े मज़े के हैं, सही ज़बरदस्त मीठे, और सबसे बड़ी बात कि ना ये घर के हैं। तो यहाँ पे सारे जो ग्रेप्स हैं ये कुछ मैंने वॉश करके खाए थे, और कुछ जो है ना मैंने फ्रिज में रख दिए थे, और कुछ जो ग्रेप्स थे उनका मैंने जूस बनाना था, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो मुझे बार बार कह रही थी मम्मा मुझे ग्रेप्स का जूस बना के दें। तो फिर मैंने ना उससे ग्रेप्स का जूस बना के दिया। अच्छा, मेरी जो बेटी है ना, हर बच्चे की तरह, हमारी सोसाइटी के 90% बच्चों की तरह, उसका भी एक ही इशू होता है कि वो खाती पीती नहीं है। जो मर्ज़ी मैं कोशिश कर लूँ उसने नहीं खाना है, लेकिन आजकल ना मैं कोशिश कर कर के ना उसे कुछ ना कुछ खिला देती हूँ। तो जब वो ऐसे में कहती है ना कि मम्मा मुझे फ़लानी चीज़ खानी है, मम्मा मुझे कुछ बना दो, तो फिर ना मैं खुशी से फ़ौरन से जाती हूँ किचन में भागते हुए और बनाती हूँ। केक भी कई दफ़ा वो कहती है तो मैं फिर 1 घंटे के अंदर अंदर केक रेडी करके तो उसे खिला देती हूँ। तो बस जूस वगैरह बनाना था, उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना क्या किया जाए। मोरिंगा के मेरे पास काफ़ी सारे लीव्स हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनका पाउडर बना के ना रख दिया जाए, क्योंकि जो मोरिंगा ना बड़ा ज़बरदस्त रहता है। तो मैं इंशाल्लाह मैं अगली दफ़ा जाऊंगी अपनी अम्मी की तरफ तो मैं अपनी अम्मी के लिए ना मोरिंगा पाउडर ढेर सारा बना के ना तो लेके जाऊंगी, क्योंकि ये जो मेरी अम्मी है ना वो डायबिटिक हैं। तो ऐसी सूरत में जो मोरिंगा बड़ा ज़बरदस्त रहता है, और इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई मैंने ना बिज़नेस भी स्टार्ट करना है। मुझे किसी ने बताया था इसके बिज़नेस का, तो मैं जब स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह आप लोगों से ना शेयर करूँगी। बस इसको स्टोर करने के लिए मेरे पास जार तो था नहीं, तो फिर मैंने इसको जो है ना शॉपिंग बैग में बंद करके रख दिया। फिर मैंने अम्मी से बोला अम्मी एक मुझे ना आपके पास जो जार्स पड़े हैं ना तो वो भेज दें। तो मैंने फिर उनसे मंगवा लिया था। सारी सफाई करते हुए ना मैं नीचे फेंक रही थी गंद, क्योंकि मैंने भी नीचे की सफाई करनी थी, इसलिए फिर मैंने नीचे ही सारा गंद बंद फेंक दिया था। तो बस इस तरह से अब हम बना रहे हैं अंगूर का जूस। अच्छा, ये जो अंगूर का जूस है ना, हम लोगों के नेबर्स, बल्कि हम लोगों के घर में जो नीचे वाले पोर्शन में रहते हैं ना लोग, तो वो बनाती हैं ना कोई चीज़ तो वो बड़े खलूस से बड़े प्यार से ना लेके आती हैं मेरी बेटी के लिए। मुझे कहती हैं कभी बाहर जाएंगी तो फारिया के लिए कुछ ना कुछ लेके आती हैं, या फिर घर पे कुछ बनाती हैं तो लेके आती हैं। स्पेशली बिरयानी जो है ना वो तो ज़रूर, क्योंकि उनका ये होता है कि फारिया खाती है तो फिर तो हमने ज़रूर भेजनी है। तो अभी भी उन्होंने एक दिन पहले ना ग्रेप्स का जूस लाया था, तो वो मेरी बेटी को बहुत पसंद आया। तो मेरी बेटी कहती है कि मम्मा मुझे ये दें, खींच के लेके जाओ खींच के लेके। अब ये जंबील खुल रही है, इसमें कपड़े हैं और पता नहीं क्या क्या है। अच्छा, जो टाइज ये आपका फीडर, ये आपके टाइज, ये देखो जी टाइज, ये तो उधर ही रहने देनी थी, ये चीजें उधर ही रहने देने वाली थी। वापस कर दो। ये जो है ये भी ये हाथ पड़ती है ना मुझे। उधर हाँ, ये वाली शर्ट चाहिए थी। ये किधर रखा है? अब मैं जब दोबारा आऊंगी तो ले आऊंगी, छोड़ो। हाँ ये रिबन उमरा बॉक्स भी उधर ही रखना था ना। ये लो जी, ये वापस और क्या है? अच्छा जी, उमरा ये बॉक्स आ इधर गए नहीं जी, है। ये पाकिज़ा के रस आ गए जी। ये रस मेरे लिए आए हैं।
ओह थैंक यू। ये भी आपके चने इसकी हमने न्याज बना के इंशाल्लाह मुहर्रम की जो न्याज होती है वो करेंगे। और ये है लेमन जूस ये बॉक्स और है जी। उमरा बॉक्स जो ये नहीं था लाना, ये मैं खुद ही रख के आई थी उधर। ये और ये तो बस जी इधर मेरे अब्बू आए थे। मेरे अब्बू सुबह सुबह आए, कुर्बानी दी थी मेरे अम्मी अब्बू ने ना। तो मेरे अब्बू आए और जल्दी से गोश्त दे के तो फ़ौरन से घंटे दो बाद ना चले गए थे। और इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा हुआ था कि बेटियों का ख्याल ना पेरेंट्स को हमेशा रहता है। माएँ जो होती हैं, बाप जो होते हैं, ख़ास तौर पे माएँ, उनको जो ख़्याल है ना अपनी बेटियों का वो हर वक्त रहता है। बेटियां बुढ़ापे तक अपने माँ बाप की ना दुआओं में रहती हैं। इस दफ़ा ना हम लोगों ने कुर्बानी नहीं दी थी। फ़र्स्ट टाइम जब से मेरी शादी हुई है, उससे भी पहले से मेरे हस्बैंड हमेशा कुर्बानी देते हैं, लेकिन इस दफ़ा हम लोगों ने नहीं दी थी कुर्बानी। तो क्या हुआ था कि फिर मेरी अम्मी को बार बार ख़्याल आता था मेरा, तो उन्होंने ना जल्दी से जल्दी, वो कह रही थी जितनी जल्दी हो सके हमने ना कुर्बानी का गोश्त भेज देना है। तो बस यहाँ पे फिर अब्बू चले गए थे और मैं उदास बैठी थी, याद कर रही थी उन्हें कि अब्बू आए और फ़ौरन से चले भी गए। मेरा ना अक्सर ये जी चाहता है कि काश मैं अपनी अम्मी अब्बू के पास रह सकूं, काश हम लोग एक ही सिटी में होते तो क्या ही बात होती। लेकिन बस ये ना फ़ैसले होते हैं अल्लाह ताला के, तो हमें इन फ़ैसलों पर ही शाकर रहना चाहिए। तो बस यहाँ पे ये देखें, ये वो जगह है जहाँ से अंगूर आते हैं मेरे घर, यानी कि हम लोग यहाँ से उतारते हैं। ये हमारे नेबर्स में अंगूर का माशाल्लाह से ज़बरदस्त इतनी बड़ी बेल लगी हुई है, क्योंकि अंगूर की जो बेल है ना वो हर तरफ फैलती है, काफ़ी बड़ी होती है। तो यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में जो लोग रहते हैं वो भी यहाँ पे अंगूर इंजॉय करते हैं और हम लोग भी करते हैं। इन आंटी से हमने ना पूरा वो परमिशन ली हुई, बल्कि इन्होंने खुद ही कहा था कि आप लोग ना ले लिया करो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी बेटी ऑर्डर करती है बाहर से, बल्कि पैसों तो अक्सर ही करती है। तो बेटी ऑर्डर जब करती है तो हम लोग फिर जो है ना फिर इंजॉय करते हैं। उसके लिए ही इस दफ़ा मैंने मंगाया था। तो बस उसके बाद फिर मैंने इसको यहाँ पे ऑर्डर किया, करके दिया था, पापड़ी चाट ऑर्डर की थी। बस ऐसी ही जो है ना हमारी पूरे घर घर कह रही सॉरी पूरे दिन की एक रूटीन होती है कि हम लोग यहाँ पे मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं और जिनका यकीन करें पता भी नहीं चलता है कि कितनी तेज़ी से गुजरता है। तो बस यहाँ पे लैपटॉप ऑन था, बेटी को मैंने यहाँ पे काम लगाया और ख़ुद काम की तरफ चली गई। तो आज मैंने की है जी, क्या है, रोज़ा है मेरा। मैंने 1 साल के रोज़ों की हुई है नियत, अल्लाह ताला मुझे इस पे कायम रखे। तो ये जो चाट है थोड़ी सी मेरी बेटी ने खाई और थोड़ी सी जो है ना मैंने अपनी इफ़्तार के लिए रख दी थी। इफ़्तार में बहुत ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि ना मुझे वेट मेंटेन रखना है। उसके बाद मैं फिर किचन में आ गई। ये फ्रिज में जो बाकी रह गई थी वो रखी। किचन में आके मैंने चिकन यहाँ पे फ्राई करना था, तो वो फारिया के लिए भी फ्राई किया और खुद के लिए भी। खुद तो मैंने बाद में इफ्तारी के टाइम पे खाया था, तो बहुत ज़बरदस्त बना था। उसके बाद मैंने क्या कि यहाँ पे सारा चिकन फ्राई किया। फ्राई जो है ना मैंने बहुत सिंपल से मसाले, थोड़ा सा अंडा लगाया और उसके अलावा मैंने ब्रेड क्रम्स इसके अंदर डाल दिए थे और थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, और उसके बाद मैंने इसको ना फ्रीज़र में रख दिया हुआ है। तो थोड़े थोड़े करके ना रोज़ हम लोग ना बना लेते हैं और ये इतना मज़े का बनता है ना चिकन। मतलब मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि मम्मा आज ना ये स्पाइसी भी नहीं है, और ये KFC से तो बहुत अच्छा है। मतलब बच्चे जो है ना वो उनका ये होता है कि हम लोग स्पाइसी चीज़ें ना खाएं। मैंने इसके बाद इफ़्तारी की। यहाँ पे दूध थोड़ा सा उबल गया हुआ था, वो भी मैंने फिर चूल्हा शूल्हा साफ़ सुथरा कर दिया था। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ना वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, गर्मी की वजह से इतना मुश्किल हो जाता है, वीडियो बनाना ही मुश्किल हो जाता है, तो फिर ना हम लोग दिखा नहीं पाते हैं। तो बस इस तरह से हमारी सिंपल सी रूटीन होती है। अच्छा, जब तक चिकन फ्राई हो रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने जो बर्तन शर्तन पड़े थे ना वो मैंने अच्छे से सारे के सारे तकरीबन वॉश कर लिए। कुछ ऐसे थे जो अभी वॉश नहीं करने थे, तो वो मैंने रहने दिए, लेकिन बाकी मैंने रख दी, क्योंकि जो है ना अभी काम वाली कोई हेल्पर तो आती नहीं है। पहली जो थी, अच्छा मैं उसकी ना बड़ी तारीफ़ करती थी, लेकिन क्या हुआ कि वो छोड़ के चली गई और बग़ैर बताए चली गई। काम उसका बहुत अच्छा था लेकिन वो छोड़ गई खुद ही, मतलब विदाउट एनी रीज़न। तो ये है कि ये जो हेल्पर्स होती हैं ना, हम लोग जितना भी इनके साथ कर लें, जितना इनको, ये अपनी नहीं होती हैं। ये ज़रूर कभी ना कभी हमें किसी ना किसी मोड़ पे ना धोखा देती हैं। मैंने तो यही देखा है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि बड़ा मुश्किल होता है इनके साथ। बट ये है कि हमें भी ज़रूरत होती है, तो हम लोग जो है ना फिर
अपनी ज़रूरत की वजह से इनको रखते हैं और इनकी बात मानते हैं और इनके साथ हर तरह का कंप्रोमाइज़ भी ना कर रहे होते हैं। अच्छा, जब तक चिकन फ्राई हो रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने जो बर्तन-शर्तन पड़े थे ना, वो मैंने अच्छे से सारे के सारे तकरीबन वॉश कर लिए। कुछ ऐसे थे जो अभी वॉश नहीं करने थे, तो वो मैंने रहने दिए, लेकिन बाकी मैंने रख दी, क्योंकि जो है ना अभी काम वाली कोई हेल्पर तो आती नहीं है। पहली जो थी, अच्छा मैं उसकी ना बड़ी तारीफ़ करती थी लेकिन क्या हुआ कि वो छोड़ के चली गई और बग़ैर बताए चली गई। काम उसका बहुत अच्छा था लेकिन वो छोड़ गई खुद ही, मतलब विदाउट एनी रीज़न। तो ये है कि ये जो हेल्पर्स होती हैं ना, हम लोग जितना भी इनके साथ कर लें, जितना इनको, ये अपने ही नहीं होती हैं। ये ज़रूर कभी ना कभी हमें किसी ना किसी मोड़ पे ना धोखा देती हैं। मैंने तो यही देखा है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि बड़ा मुश्किल होता है इनके साथ। बट ये है कि हमें भी ज़रूरत होती है, तो हम लोग जो है ना फिर अपनी ज़रूरत की वजह से इनको रखते हैं और इनकी बात मानते हैं और इनके साथ हर तरह का कंप्रोमाइज़ भी ना कर रहे होते हैं। है जी, ये मेरी सिंपल सी वो रूटीन थी जो मेरी यूजुअली होती है। आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।